Good afternoon, my dear students. Today you are again welcome to my YouTube channel Learning Island. In my last video, we had done up to question number 3 of chapter 5, class 6, mathematics, book Ganita Prakash. Let us start from the numericals of the problem where we had left yesterday in the last video. We have done up to this much. Okay, question number 3. So those who did not watch this, you can uh, watch this video first, then you can proceed this video, because if you do not watch the previous videos of this chapter 5, you may feel some problem. So my request you to go through this or watch this video. Okay, watch the previous video. Let us go to the question number 4. Okay, so here you see the question number 4. Okay, in this question is find the common factor of 20 and 28. So यहाँ पे 3 प्रॉब्लम है. Okay, 3 मैथ है, B, A, B, C. So how to find out the common factors? Okay, so to find out the common factors, because यहाँ पे I am showing you in the rough section the numbers are 20 and 28. Okay, तो 20 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, 1 into 20, then we'll one by one check with the table. First of all, one table of 1, so 1 into 20, 20. Then 2 का table, 2 into 10 होगा 20. Okay, 2 into 10. Again 3 का टेबल में तो ये आता नहीं है. Then 4 का टेबल में 4 into 5 होता है 20. 5 का टेबल में आता है, 5 तो ऑलरेडी यूज हो चुका है. तो 6 का टेबल में नहीं आता है, 7 का नहीं आता है, 8 का नहीं आता है, फिर 10 का आता है. 10 का तो ऑलरेडी यूज हो चुका है. So the factors of 20 are 1, 2, 4, 5, 10 and 20. Okay, so we can write factors of 20 क्या क्या है? 1, 2, 4, 5, 10, 20. Similarly, for 28, we can write 28 as, पहले 1 का टेबल शुरू करो. 1 into 28, फिर 2 का 2 into 14 होता है. फिर 3 का टेबल में 28 नहीं आता है. 4 का टेबल में आता है 4 into 7 सर. 5 का नहीं आता है, 6 का नहीं आता है, फिर 7 का आता है, देन कुछ नहीं आता है. So these are the factors of 28 are 1, 2, 4, 7, 14 and 28. अभी हमारा क्वेश्चन में क्या था कि what is the common factors of 20 and 28? देखो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, जो 20 में भी है
और जो 28 में भी है, तो ये पे 1 ये कॉमन है, ये 1 एक कॉमन हो गया, तो आंसर में एक 1 आएगा। देखो 2 कॉमन है, तो 2 भी आएगा। 4 इधर भी है उधर भी है, मतलब 4 कॉमन है। और कुछ कॉमन है क्या? नहीं। सो आंसर इज 1, 2 एंड 4। Here, how to write it? You have to write this like this. So to get this portion, you can make rough as this I have shown. Okay, मैं इधर दिखाया हूँ। Similarly, to get ये 20 के फैक्टर्स ये पाने के लिए आप लोग ये वाला रफ कर सकते हैं, ठीक है। सो सिमिलरली देखो 35 एंड 50 का ये तो मैंने किया हुआ है, तो ये वेरी इजी है, दोबारा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। एंड 4 एंड 8 का भी, 4, 8 एंड 12 ये पे 3 दिया हुआ है, ठीक है। 3 वाला मैं दिखाता हूँ, ये 3 वाला 4 का जो कॉमन, 4 का जो फैक्टर्स है क्या होगा, 1 से पहले शुरू करेंगे। 1 का टेबल में 4, 1 4 द 4, 2 का टेबल में आता है 2 टू द 4, और नहीं आता है। सो 4 का क्या हो गया, 4 का फैक्टर्स हो गया 1 कॉमा 2 कॉमा 4। ओके, सिमिलरली 8 का, 8 का हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 8, फिर 2 इंटू 4, मतलब 2 का टेबल में 2 इंटू 4, 2 जार 4, फिर 3 का नहीं आता है और कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो 8 का हो गया 1, 4 एंड 8। अब क्या बोला 12 का, तो 12 का क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, और कुछ नहीं, ठीक है 6 इंटू 12, 6 इंटू 2, ये तो ये पे लिखा हुआ ऑलरेडी। सो 12 का कितना हो गया, 12 का हो गया 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 6 कॉमा 12। ओके, सो यहाँ पे कॉमन क्या गया, 4, 8 एंड 12 में 1 कॉमन, देखो 1 इधर भी है इधर भी है, और क्या, देखो इसमें इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, और कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। इसमें 2 है बट यहाँ पे 2 है बट बीच में तो 2 नहीं है 8 में। सो ओनली कॉमन होगा या क्या, देखो 4, 8 एंड हमने क्या किया, 4, 8 एंड 12, कुछ मिस किया क्या, 8 में हमने 2 लिखा क्या, 8 में हमने 2 नहीं लिखा, 2 भी था, चलो 2 भी था इसमें, सो ये पे 2, 2, 2 भी कॉमन है, तो 3 हो गया आंसर, 1, 2 एंड 4। यू सी दिस इज द आंसर। सो होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, सो लेट अस move for the further step. Okay, before going to this, I am erasing all these annotations. So hope you are getting my all points. So those who are not yet subscribe my channel, please subscribe this, and also, if possible, share this to your friends so that they can also get this and can be able to solve these questions very easily. Okay, चलो हम अभी जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बी। देखो 5 कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 50, सिमिलर सिमिलर। सो बी सी, देखो आंसर इज रिटन ऑलरेडी। सो बी सी, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट बिकॉज these are also in the similar. So I am going to the question number 5. Okay, what is there in the question number 5? Question number 5, yes,
इन क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, फाइंड एनी थ्री नंबर that are multiple of 25 but not multiple of 50. Find three numbers that are multiple of 25 but not multiple of 50. तो क्या करोगे? First of all, you'll have to find out the multiple of 25 and 50. Then you identify. So देखो यहाँ पे मल्टीपल बोला, पहले हम बोले थे फैक्टर्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो गलतियां करते हैं, देखो आपको देखना है ये मल्टीपल या फैक्टर्स। ठीक है, ये पे मल्टीपल बोला, तो मल्टीपल बोला तो फाइंड द थ्री नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 25। ओके, सो 25 का मल्टीपल हम यहाँ पे करेंगे, मतलब क्या, उसका टेबल। सो 25 इंटू वन होता है 25, 25 इंटू टू होता है 50, यू नो दैट। 25 इंटू थ्री होता है 75, 25 इंटू फोर होता है 100, 25 इंटू फाइव होता है 125। मतलब 25 करके ये बढ़ रहा है, ठीक है। 25 इंटू सिक्स कितना होता है 150, ठीक है। अच्छा, नाउ डॉट 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 और भी आएंगे। अब देखेंगे 100 का, अरे नॉट 100, 50। ओके, नॉट 100, 50। सो 50 का जो मल्टीपल है वो क्या होगा, 51 जार 50, 50 का टेबल बोल रहा हूँ। 52 जार 100, 53 जार 150, 54 जार 200, 55 जार 250। ओके, डॉट 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 और भी है। अब ये पे देखने का है ये क्या चाहिए इनको। बोला कि 50 का थ्री मल्टीपल बोलो जो 50 का, 25 का मल्टीपल जो 50 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ पे देखो 25 खुद एक है जो ये 50 का मल्टीपल नहीं है। 50 50 तो है, तो इसमें भी है, तो इसमें भी है, तो इसका ही मल्टीपल है। 75 नहीं है, ये होगा। 100 है, 125 नहीं है, ये होगा। हमको मिल गया, क्या मिल गया, 25, 75 एंड 125, जो कि 25 का मल्टीपल है बट 50 का नहीं है। सो दिस इज द आंसर। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। यू सी 6 में क्या दे रखा है। 6 में बोला अंशु एंड हिज फ्रेंड प्ले इडली बड़ा गेम with two numbers which are both smaller than 10. The first time anybody says idli vada is after the number 50. What could be the two numbers be which are assigned idli and vada? देखो, very interesting. You can stop the video, pause the video and try to find it out for 2 minutes. Okay, otherwise the solution is here. Now the question is, सॉल्यूशन तो है बट ये कैसे हुआ, वही तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोला, बोला देखो, आशु एंड हिज फ्रेंड्स प्ले इडली बड़ा गेम विथ टू नंबर्स। दो नंबर ले, जैसे कि पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने दिखाया था कि वो लोग 3 और 5 को लिया था। मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 5 जो होगा तो ये इडली बड़ा बोलता था। अब यहाँ पे इन्होंने क्या नंबर बोला, देखो, which are both स्मॉलर देन 7, मतलब जो नंबर लेगा वो 10 से छोटा होगा। मतलब ये 3 भी हो सकते हैं,
फाइव, 3 एंड 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, ठीक है, 6 हो सकते हैं, मतलब 2 हो सकता है, 2 एंड 5, 5 एंड 7, 2 एंड 6, 2 एंड 8, 9, मतलब 1 से लेकर 1 2 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कुछ भी पेयर हो सकता है जो जो कि 10 से छोटा है। तो ये क्या होगा उसके, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। क्या होगा वो गैस करने के लिए मैंने दिया सेकेंड कंडीशन, दैट इज द फर्स्ट टाइम एनीबॉडी से इडली बड़ा इज आफ्टर द 50। तो मतलब जो नंबर लेगा उनका जो कॉमन मल्टीपल होगा वो 50 से बड़ा होगा, मतलब 50 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे कौन सा दो नंबर लो जो उसका फर्स्ट मल्टीपल 50 से बड़ा होगा। तो देखो, कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए हमको एलसीएम करना पड़ता है। आप लोगों ने एलसीएम किया था क्लास 5 में? हाँ, आप लोगों ने एलसीएम क्लास 5 में किया था, तो बोलने का तो जरूरत नहीं पड़ेगा। सो गाइस, एलसीएम के बारे में बात कर रहा था हम। तो कुछ भी नंबर्स का अगर आपको अगर 3 4 नंबर दे दे और बोले उसका कॉमन मल्टीपल क्या है, तो आपको एलसीएम करना है, ठीक है। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल अगर निकालना है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज एलसीएम करना होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो बोला कि 50 का जो पहले जो इडली बड़ा बोलेगा तो ये 50 क्रॉस करेगा, यानी कि यहाँ पे जो नंबर है 1 2 3 4 5 7, मतलब दो दो नंबर लेना पड़ेगा मेरे को और उसका एलसीएम करना पड़ेगा। देखो, 1 और 2 का तो होगा नहीं, 2 और 3 का भी होगा नहीं, 6 होगा, 3 और 4 का भी 12 होगा एलसीएम, 4 5 का होगा 20, 5 7 का होता है 35, ये 50 से कम है। तो 7 और 6 का होता है 42, ये भी कम है। 6 और 8 का होता है 48, ये भी कम है। 7 और 8 होता है 56, यानी कि ये 50 क्रॉस कर चुका है। सो दैट्स वाई द numbers here would be 7 and 8. So the number answer would be 7 and 8. Okay, hope you got this answer. The next question, 7. In the treasure hunting game, Grumpy has kept treasures on 28 and 70. What jump size will land on both the numbers? देखो, ये जो जंपिंग गेम ये क्या होता है? जंपिंग गेम समझने के लिए तुम्हारा जो बुक है गणित प्रकाश, उसमें दिया हुआ है, मैं जाता हूँ उसमें, मैं तुमको उसमें लेके जाता हूँ। जस्ट 1 मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिलीटिंग दिस एनोटेशन। ओके, पहले आपको हंटिंग गेम दिखाता हूँ। ओके, दिस इज इन योर बुक। देखो, ये है जंपिंग गेम, ठीक है। ये क्या होता है, थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ, देखो ये यहाँ पे आपको बोला कि जो ग्रम्पी ने एक ग्रम्पी प्लेस ए ट्रेजर, जंपिंग क्यों बोला? यहाँ पे जो है ना, ये दो फ्रेंड है, ठीक है, जंपी एंड ग्रम्मी। जंपी क्या करेगा, यहाँ पे एक ट्रेजर बोला, मतलब एक कुछ खजाना, आप एक पैसा भी बोल सकते हो, एक नंबर लाइन में कुछ पैसा इन्होंने कुछ पोजीशन में रख दिया, ठीक है। वहाँ पे बोला 24, सपोज ये 24 में रखा हुआ है पैसा, ओके। अब ये 24 में जाने के लिए आपको जंप देना है। कितना जंप देना? अब अगर
वन से टू में जंप मारते हो, दो दो करके, फिर फोर में, फिर सिक्स में, फिर एट में, तो ऐसे कर कितना जंप मार के यहाँ पे पहुंच सकते हो। ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो फोर, एक जंप में आप फोर तक जा सकते हो। फिर देखो तो क्या करना है, 24 को फोर से डिवाइड करना है, कितना जंप लगेगा, वन जंप, टू जंप, थ्री जंप, फोर जंप, फाइव जंप, सिक्स जंप। यानी कि जहाँ पे पहुंचना है उसको जंप का जो स्पान है, मतलब कितने नंबर पे जंप करेगा, उससे अगर डिवाइड करेगा तो आता है कितना जंप मारना पड़ेगा। ओके। तो ये होते हैं जंपिंग गेम। ठीक है। देखो चूज फोर, दैट इज जंप साइज। जंप साइज क्या होता है, मतलब तुम कहाँ से कहाँ जंप करोगे, जीरो से वन में या जीरो से टू में। अगर टू में करोगे तो एवरी जंप टू गैप में जाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं जंपिंग। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है जंपिंग गेम एक्चुअली। ठीक है। सो लेट अस गो टू द क्वेश्चन। ओके। क्वेश्चन में क्या है, ये होप नाउ यू विल गेट दिस वेरी इजीली। गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 7 था ना, क्वेश्चन नंबर 7। ओके। तो to find this, in the treasure hunting game, Grumpy has kept treasures on 28 and 17. What jump size will land on both the numbers? ठीक है। जंप साइज एक ही लेना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या क्या जंप देने के लिए देना पड़ेगा, मतलब जंप साइज। साइज क्या होता है, आप एक एक जंप कितना स्पान में दोगे, मतलब कितना घर छोड़ के दोगे। देखो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ। 28 के लिए देखो आप कैसे कर सकते हो, वन वन करके ले सकते हो, टू करके ले सकते हो स्पान, मतलब जंप साइज। वन ले सकते हो, टू ले सकते हो, फोर ले सकते हो। फाइव नहीं होगा, क्योंकि फाइव फाइव करके दोगे तो मैं दिखाया था ना अभी यहाँ पे। यहाँ पे अगर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ऐसे है, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे कितना है, 28 अगर होगा तो यहाँ पे डिवाइड करो। कितना हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट। यहाँ से यहाँ पूछना है जाम। देखिए तुम डायरेक्ट जाम दे सकते हो, तो डायरेक्ट 28, ये एग्जाम साइज। ये तो आप यहाँ से आधा जाओ 14, तो ये कितना हो गया, 14 से फिर 28, जैसे 14 से फिर आप देख सकते हो। ऐसा नंबर आपको लेना पड़ेगा ताकि वो नंबर 28 का मल्टीपल हो। ओके। तो यहाँ पे 70 दिया, मतलब आपको ऐसा जंप साइज लेना पड़ेगा जो 7, ठीक है, फैक्टर हो, नॉट मल्टीपल, फैक्टर हो। इधर भी 28 का फैक्टर होना पड़ेगा। ओके। सो कॉमन, तो ये जो फैक्टर्स है ये सारा उसका फैक्टर्स है। ओके। तो इसमें से कॉमन कौन सा है, देखो वन है, टू है, सेवन है एंड 14 है। तो जो कॉमन फैक्टर होंगे वही होंगे जंप साइज। therefore 1 2 7 and 8, 1 2 7 and 14 jump size will land on both numbers 28 and 17। मतलब कोई अगर एक एक घर के जंप मारता है तो भी 28 में भी पूछ सकते हैं और 17 में पूछ सकते हैं। दो दो घर के जंप मारते हैं तब भी दोनों जगह में पूछेगा। सेवन साइज लेके अगर देता है, मतलब सात घर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे करते जाता है, तो तब भी वो दोनों जगह पे लैंड करेगा। ठीक है। तो दिस इज द, ये कैसे किया हमने, इसका हमने फैक्टर, कॉमन फैक्टर निकालना पड़ता है तभी आंसर मिलता है। ठीक है। सो ये आपको
समझ में आ गया होगा। So let us go to the next. Okay. नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया था 8। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, यहाँ पे देखो, आई एम गोइंग ए लिटिल बिट स्लो बिकॉज इट विल बी वेरी easier to understand the matter by you. So in the diagram below, Guna has erased all the numbers except the common multiple. यहाँ पे ये कॉमन मल्टीपल अगर इरेज कर दे, ठीक है, तो मैंने दिखाया सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे इरेज हुआ होता है all the numbers except the common multiple, find out what those numbers should be and fill in the missing numbers in the empty region. Okay, यहाँ पे देखो फैक्टर्स, यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है, क्या क्या नंबर दिया हुआ है देखो, जो कॉमन है, क्या बोले डायग्राम, गुना हैज इरेज्ड ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट द कॉमन मल्टीपल। ओके, ऐसे आपको क्वेश्चन में दिखाता हूँ पहले। ये वाले, ठीक है, ये द क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे क्या बोला, इन द डायग्राम वैल्यू गुना हैज इरेज्ड ऑल द नंबर्स। यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स ओनली है, बट बाकी को इरेज कर दिया, आपको बाकी नंबर निकालना है। इस जगह पे क्या नंबर होगा और इस जगह पे क्या नंबर होगा, ठीक है। देखो इट इज वेरी इजी। कॉमन मल्टीपल अगर 72 है, 72, 48 एंड 24, ओके, है, तो बाकी का क्या होगा आपको निकालना है, ठीक है। What numbers could be and fill in the missing numbers in the empty region? अभी ये 72, 40, 24 किसका किसका हो सकता है, ठीक है। देखो इस केस में अगर मैं इन तीनों का, ये तीनों क्या है, ये तीनों हो गया आपका कॉमन कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल्स इसका कैसे निकालोगे, इसका हम सबका फैक्टर करोगे, फैक्टर या तो डायरेक्ट उनको सूर्य से मैं लेके जाता हूँ। Just 1 minute। सी, या देखो, ये 24 का फैक्टर करो सारे, ये हो गया फैक्टर। ये रूल्स क्या है, जब ऐसे बोलेगा कि कॉमन सब आपको दे रखा है, आपको बाकी निकालना है, तो जो कॉमन दे रखा है ना उसको तुम फैक्टराइज करोगे। वन जो 24 को फैक्टराइज करने से 1 2 3 4 6 8 12 24 मिलता है। 48 को करोगे तो ये मिलता है, एंड 72 करने के बाद ये मिलता है। तो कॉमन फैक्टर्स देखो, इसमें 1 2 3 4 6 8 एंड 12 24। So for multiples of 6 and 8, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 24 क्या बोला इसमें, देखो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। तो इसमें से
यहाँ पे जो है कॉमन क्या क्या है? 6, 8. So multiples of 6 and 8 common multiples are 6 and 8 का तो लिखा है 6 and 8 का, ठीक है। Multiple of 6 and multiples 8 are all these. यहाँ पे देखो, मैं अगर बोलता कि 3 and 4 का लेता तो क्या प्रॉब्लम होता? मैं बोला कि ये जो 3 and 4 का है तो इसमें और भी नंबर होता, मतलब ये शुरू होता 3 से, यहाँ पे 4 से, तो 3 and 4 का भी आप बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि 3 and 4 का भी मल्टीपल लोगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। और कोई बोलेगा नहीं, मैं अगर 2 और 3 का लूंगा तो यहाँ पे क्या लेंगे, शुरू करोगे 2 से, 2, बिकॉज 2 इज ऑल्सो डिवाइड, 48 ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2, 72 भी 2 से डिवाइड होता है, 24 भी 2 से डिवाइड होता है, 3 से होता है क्या? हाँ, 3 से भी होता है, तो आप ये 2 और 3 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन, ये अपना सारा ऑप्शन है, ठीक है। तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। इन द डायग्राम बिलो Guna has erased all the numbers except the common multiple. Find out what those numbers could be and fill in the missing numbers in the empty regions. empty region में क्या क्या होता है, ठीक है, ये भी सकते हो और भी डाल सकते हो, ठीक है। तो दीज आर द नंबर 6, 8, 4, यहाँ पे 1, इसमें भी 1 डाल सकते हो बिकॉज ये सब इसमें है, ठीक है। जो जो कॉमन है इसमें सारा डाल सकते हो, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 6, 8, 12, ये सब इसमें डाल सकते हो, एक्सेप्ट ये 72, 24, 48 एंड 24, ठीक है, ये इसका कॉमन है, ठीक है। डाल सकते हो क्या? अभी क्वेश्चन है, नहीं डाल सकते हो, क्यों? क्योंकि बीच में जो पोर्शन आएगा वो सिर्फ दोनों में कॉमन रहेगा, ठीक है। अपने यहाँ पे ये कॉमन छोड़ के, ठीक है, देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 नहीं है, हम ये नहीं ले सकते 6, ठीक है। तो यहाँ पे 8 का लिया मल्टीपल, यहाँ पे 6 का लिया, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे 2 लिखता और यहाँ पे 3 लिखता तो क्या होता, यहाँ पे सारे 2 का लेता, जितना भी आता सब लिखना पड़ता है, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 3 का सब लिखो, यहाँ पे 2 का सब लिखो, तो जो आप सिलेक्ट करोगे 2 या 3 या 6 या 8 तो उसी का ही सिर्फ लिखना है, एक्सेप्ट 72, 48 और 24, मतलब इसमें कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो होप इट इज क्लियर टू यू। सो कंफ्यूज मत हो ना, आंसर डायरेक्ट यहाँ पे कैसे लिखना है मैं यहाँ पे लिख के दे दिया आप लोगों को, ठीक है, ऐसे ही आंसर लिखने का। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, दिस क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। तो उसमें क्या है देखो, क्वेश्चन इज द फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स from 1 to 10 except for 7।
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 एक्सेप्ट फॉर 7। तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या, आपको करना है एलसीएम ऑफ ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट 7। सो यहाँ पे देखो डन, 1 2 3 4 5 6 8 7 नहीं है, 9 10 ऑल नंबर से। तो एलसीएम का जो रूल्स है आप लोगों को मालूम है, पहले 2 से शुरू करना पड़ता है। वी विल टेक द प्राइम नंबर, so टेक कॉमन 2, डिवाइड ऑल दिस, आई गेट 1 में तो जाता नहीं है तो 1 1 में रहेगा, 2 में जो गया तो 1 टाइम हुआ, 2 1 ज़ा 2, 3 तो नहीं जाता, 3 जो नहीं जाता है तो वही रहता है, 2 2 ज़ा 4 5। ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एलसीएम तुम लोग को आता है, ठीक है। जस्ट डू द एलसीएम। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट एनी डिले। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। In 10, find the smallest number that is multiple of all numbers from 1 to 10। अभी क्या पे यहाँ पे 7 भी इंक्लूड करना है, ठीक है। तो 7 इंक्लूड करके हम इसको एलसीएम करके फिर खत्म करते हैं। चलो ये भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे जो एक बोरा चीज है अंडरस्टैंडिंग करना है, प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर क्या होता है, इसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कर लो, आपका जो बुक में दिया हुआ है प्राइम नंबर। तो we are going to in this direction. This is the prime number. Okay, chapter the topics prime number. Prime number are those number which has only two factors। क्या क्या फैक्टर्स है, 1 and number itself। सपोज आई टेल यू 2, देखो 2 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 1 into 2, that is 1 and 2 will be the two factors of 2, so that is 2 is a prime number। okay, रिगार्डिंग यहाँ पे सब स्टोरी बोला हुआ है, ठीक है। गना एंड अंशु वांट टू टेक figs, that is अंजीर that grow in the farm। गना wants to put it 12 figs in the each, ये सब पढ़ लेना। मतलब how to arrange those। सपोज यहाँ पे इन्होंने 12 अंजीर लिया हुआ है, फिक्स लिया हुआ है, इसको अरेंज करेगा। देखो पहले वाला जो यहाँ पे पिक्चर है, यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में इन्होंने इसको 1 2, ये फिक्स, ये एक फिग ऐसे करके अरेंज किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब एक ही रो में नंबर ऑफ रो एक हुआ है। जब 12 एक साथ में लगा दिया तो नंबर ऑफ रो एक हुआ। जब 6 6 करके लगाया तो 3 4 5 6, तब 2 हुआ। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, 1 into 12, यहाँ पे क्या हुआ 2 into 6, यहाँ पे क्या हुआ 4 into 3। मतलब 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 into 12, 2 into 6, 4 into 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाया, तो ये जो एक रूल्स है क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 12 का फैक्टर्स बहुत सारा है, 1 2 3। तो इस तरह से 6 का भी बहुत सारा फैक्टर होगा, तो 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो जिस नंबर को आप डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हो, ठीक है,
वो सब कंपाउंड नंबर है, बट द नंबर्स व्हिच ओनली कैन अरेंज इन वन वे, नॉट अदरवाइज। दिस, जैसे कि टू, टू को आप एक ही तरीके से कर सकते हो, यहाँ पे एक वन रखो, यहाँ पे एक वन रखो। और थ्री, थ्री को भी आप ऐसे ही एक ही लाइन पे कर सकते हो, जैसे ना इसका स्क्वायर बनेगा ना इसका रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। फोर को फिर आप लगा सकते हो, फोर को एक लाइन में कर सकते हो, या इसको दो दो करके दो लाइन में कर सकते हो, ठीक है। सो ये कंपाउंड नंबर है। तो ये जो स्टोरी बताया गया है यहाँ पे, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली, सो आई एम टेलिंग यू द जिस्ट, इट इज व्हाट इज प्राइम नंबर, ओके। द डेफिनेशन इज गिवन हियर, so I want to taking you as per your book. See here, just I'm removing these annotations. Otherwise, they're overlapping. Okay, so you just remain with me and keep watching on this. See here the definition. You mark it. The numbers that have only two factors are called prime number or primes. Prime number को primes भी बोलता है. Here the first few prime number are 2, 3, 5, 7, 11, etc. See, notice here, the without prime number, that is the numbers which have more than two factors are called composite number, okay? The 4, 6, 8, 9, etc. So the question come in your mind, 1 क्या होता है? 1 always लिखना, this is not a prime number, also not a composite number, okay? So I hope, but so what is the smallest prime number? So smallest prime number is 2. Okay. So now let us go to the let us understand further a little bit on this. This co-prime number, which is there. Okay, before going to the co-prime number, let us go to few question, okay, from your book. That is here. In the book also it has been described how to find out the prime numbers easily from 1 to 10. Okay. So I'm again going to your book. Here, I'll show you something, that is the step how to find out the prime number from 1 to 100 very easily, that has been discussed here. Okay. So I will show you why I am taking you here to say one thing. Okay. That is, one mathematician, renowned mathematician, it is, his name is Eratosthenes. Eratosthenes भी बोलता है. He is a Greek mathematician. Okay, this name is very famous. It may come in your exam, so write it down. He has described this or given the rules to find out the prime numbers from 1 to 100 very specially. Okay, step by step. So what are those steps to be mentioned here? I'm just discussing this from your book. You can also go through this of your own. Okay. See, in the first step, मैंने क्या बोला?
इन्होंने बोला ऐसे एक घर पे दिया आपको 1 to 100 नंबर, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड इट इज मूव अप टू 100। सो यहाँ पे आपको प्राइम नंबर निकालना है। देखो इन्होंने स्टेप 1 में क्या बोला कि क्रॉस आउट 1, पहले 1 को क्रॉस करो, क्रॉस कर दिया। फिर बोला सर्कल 2 एंड देन क्रॉस all multiples, ठीक है। then I will discuss it in the next piece properly because it is already marked, so you will not understand. Just note down the steps. Step 3 में क्या बोला, you will find the next uncrossed numbers, there is 3, so cross all the multiple of 3, then 4, then 5. Okay, so now I will show you this with a bigger circle, bigger number. See, in this I have arranged all this. Okay, फर्स्ट स्टेप में क्या बोला था कि इसको क्रॉस करो बिकॉज दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर। ओके, इट विल बी वेरी इजी बिकॉज टू कीप इन माइंड all the prime numbers from 1 to 100 is not easy. Some of you can remember this, but maximum of you will not be able to remember this. So learn these techniques, you can able to find out it very easily in the exam. So 1, first of 1 को क्रॉस करो, then come to 2. 2 is a prime factor, yeah, so make it a circle. 2 is a prime number. Okay, now cross all the multiples of 4, more multiples of 2. So 2 का टेबल बोलो, 2 1 are 2, 2 तो है प्राइम नंबर। 2 के बाद 2 2 are 4, इसको क्रॉस करो। 2 3 are 6, इसको क्रॉस करो। 2 4 are 8, इसको भी क्रॉस करो। 2 5 are 10, क्रॉस all the multiple of 2। 12, 2 7 are 14, 2 8 are 16, cross। 2 9 are 18, 2 10 are 20, 2 11 are 22, 2 12 are 24, 2 13 are 26, 2 14 are 28, and like this. So I am crossing all these multiple just one after another. It is very easy, one after another, one after another. Cross, 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 cross. No, it is not cross. It will be there. Okay, because 49 will be there. 48 के बाद 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80. I'm crossing all the multiples of 2. Okay, 2 का table 82. Might be you are getting confused that we don't know the table of 2 up to this much. No matter, we just cross one after another. 88 के बाद एक रूम छोड़ दो, फिर एक रूम क्रॉस करो। ओके, 92, फिर 93 नहीं होगा, 94 क्रॉस होगा, 96 क्रॉस होगा, 98 क्रॉस होगा, 100 क्रॉस होगा। देन जो बचा है उसमें से नेक्स्ट जाओ, 3। 3 इज ए प्राइम नंबर। देन 3 का जितना भी कॉमन मल्टीपल है, 3 का जो मल्टीपल है तो 3 का टेबल बोलो और क्रॉस करो। 3 का टेबल क्या होता है, 6। 6 तो ऑलरेडी क्रॉस्ड है। 9 क्रॉस होगा, फिर 15 क्रॉस होगा, 9 क्रॉस होगा। एंड 3 का टेबल बोलो 27, 3 में आता है क्रॉस। 29 नहीं आता है। 33 3 में आता है, क्रॉस करो। 39 3 में आता है, क्रॉस करो। 45 3 में आता है, क्रॉस करो। देन 48 ऑलरेडी क्रॉस्ड है। फिर 51, ये भी 3 का टेबल, 3 17 जा 15 होता है, ये भी क्रॉस हो जाएगा। फिर 3 का 57 क्रॉस हो जाएगा। 3 19 जा 57 होता है। फिर 3 ये 21 जार 63 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। 67 नहीं कैंसिल होगा। 69 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 का मल्टीपल है। फिर 75 भी कैंसिल हो जाएगा, 3 का मल्टीपल है। फिर आपका क्या कैंसिल होगा, सोचो। 87 भी कैंसिल हो जाएगा, क्यों, ये भी 3 का मल्टीपल है।
फिर 93 कैंसिल हो जाएगा, फिर 99 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अभी जो बचा है 5 में आ जाओ। 5 ये प्राइम नंबर है, तो 5 को भी सर्कल करो। अभी 5 का मल्टीपल देखो, 10 ऑलरेडी कैंसिल्ड है, 15 कैंसिल्ड है, इसका 5 का 20 कैंसिल्ड है, 5 × 5 25 कैंसिल होगा। फिर देखो 5 7 35 कैंसिल होगा, फिर 40 ऑलरेडी कैंसिल्ड है, 45 कैंसिल्ड है, उसके बाद 50 कैंसिल्ड है, 55 कैंसिल होगा, 5 11 जा 55, 60 कैंसिल्ड है, फिर 65 कैंसिल होगा, फिर 85 कैंसिल होगा क्योंकि ये भी 5 का मल्टीपल है, फिर 90 तो कैंसिल है ऑलरेडी, 95 कैंसिल होगा। ओके, अब आ जाओ 7 का। 7 प्राइम फैक्टर है, प्राइम प्राइम नंबर है। 7 का मल्टीपल देखो, यहाँ पे 14 तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, 21 भी ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, नहीं कैंसिल होगा, 21 कैंसिल होगा क्योंकि ये 3 क्योंकि ये 7 का मल्टीपल है। फिर 28 तो ऑलरेडी कैंसिल है, 35 कैंसिल होगा, ऑलरेडी कैंसिल है, 42 कैंसिल होगा, कैंसिल है, 49 कैंसिल होगा, ये 7 का मल्टीपल है। फिर 56 ऑलरेडी कैंसिल है, 56 63 ऑलरेडी कैंसिल्ड है, 70 कैंसिल्ड है, 77 कैंसिल होगा क्योंकि ये 7 का मल्टीपल है, और 91 भी कैंसिल होगा, ये भी 7 का मल्टीपल है, 98 तो ऑलरेडी कैंसिल है। ठीक है, अब क्या बचा है देखो, अब बचा है 11, ये प्राइम प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, अभी कितना बचेगा, 29 प्राइम नंबर है, 31 प्राइम नंबर है, 37 प्राइम नंबर है, 41 प्राइम नंबर है, 43 प्राइम नंबर है, 47 भी प्राइम नंबर है, 53 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 59 भी प्राइम नंबर है, 61 भी प्राइम नंबर। अभी जितना बचा है बस, सब तक किया और करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे एक है, ये जो 81 ये भी क्रॉस होगा क्योंकि ये भी ठीक 3 का मल्टीपल था, हमने क्रॉस नहीं किया, क्रॉस होगा। 71 73 ये सर्कल में होगा, 79 सर्कल में होगा, 89 ये सर्कल में होगा, 97 ये सर्कल में होगा, 83 सर्कल में होगा, और कुछ छोटा है क्या, 67 ये भी सर्कल में होगा मल्टीपल। अब देखो कितना मल्टीपल हुआ, फिर काउंट करके देख सकते तुम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ओके, सो these are the prime number. Okay, this is the way to find out the prime number between 1 to 100. Okay, now you can again go to the books. You see, यहाँ पे इन्होंने निकाल दिया। ठीक है, सब निकाल दिया गया। ऐसे करते करते ये जो प्रोसेस है वो किसका है, इरेटोस्थेनिस मैथमेटिक्स मैथमेटिशियन। ओके, इसी ने ये प्रोसेस निकाल दिया था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, ये क्वेश्चंस तुम लोग घर पे थोड़ा ट्राई करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये तुम लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, सो आज के लिए बाय, आई विल गेट यू बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।